श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 64वें अध्याय में राजा नृग की कहानी है, जिसे पढ़कर आप जानेंगे कि एक छोटी सी भूल के लिए उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा। राजा परीक्षित एक समय यदुवंश के राजकुमारों साम, प्रद्युम्न, चारु, भानु और गद को लेकर एक उपवन में घूमने गए। वे एक उपवन में बहुत देर तक खेलते रहे। बहुत देर खेलने के बाद उन्हें प्यास लगी। पास ही में एक कुएं के समीप गए, लेकिन उसमें पानी नहीं था। वहां एक पर्वत के समान एक गिरगिट जैसा दिखने वाला जीव दिखाई दिया। उस जीव को देखकर वे कुछ समझ नहीं पाए और उसे कुएं में पड़ा देखकर उन्हें बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। एक रस्सी के सहारे से उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वे उन्हें नहीं निकाल सके। तब उन्होंने यह बात भगवान कृष्ण को बताई। कृष्ण जी कुएं के पास गए और उस गिरगिट को देख कर सब कुछ समझ गए। उन्हें अपने एक हाथ से उसे कुएं से बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों से उसका उद्धार हो गया। वह स्वर्ण के समान कांति लिए एक देवता के रूप में प्रकट हो गया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, किंतु भगवान कृष्ण जी की यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस देवता ने श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। तब कृष्ण जी ने कहा कि मान्यवर, आप अपना परिचय बताइए। तब उस देवता ने भगवान से कहा, प्रभु, आपसे क्या छिपा है, फिर भी मैं बतलाता हूँ। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ। मैं महादानी के रूप में विख्यात था। मैं नृग राजा के नाम से विख्यात था। मैंने हजारों गायें दान की, जिनमें कपिला गायें, दुधारू, सीधी व सुंदर सुलक्षणे गायों के सींगों पर सोना मढ़वाकर उनके बछड़ों के साथ वस्त्र, माला, आभूषण से अलंकृत गायें शामिल थी। मैंने दूर दूर से तपस्वी, वेद पाठी तथा गुरु स्वरूप युवकों और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यह गौ दान दिया। इसके अलावा मैंने भूमि, घोड़े, हाथी, सोना, वस्त्र, रत्न, गह सामग्री और रथों को दान दिया था। साथ ही जगह जगह कुएं और बावली बनवाई। इतने पुण्य कर्म करते करते भी एक समय मैं गाय दान कर रहा था। उसी समय एक ब्राह्मण की गाय मेरी गाय में आकर मिल गई। अनजाने में मैंने उसे दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। इस तरह उस ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से कहा, यह तो मेरी गाय है। यह सुनकर दान लिए ब्राह्मण ने कहा, यह गाय तो मुझे राजा नृग ने दान में दी है। इस तरह वार्तालाप करते करते वे दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए। पहले ब्राह्मण ने कहा, आपने मेरी गाय का अपहरण किया है। वहीं दूसरे ब्राह्मण ने कहा, आपने मुझे यह गाय दान में दी है। मैंने दोनों से क्षमा मांगी और दान लिए जाने वाले ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप यह गाय इन ब्राह्मण देवता को दे दे। बदले में मैं आपको 1,00,000 श्रेष्ठ गाय दे दूंगा, किंतु वह नहीं माने। फिर मैंने पहले वाले ब्राह्मण से भी यही आग्रह किया, हे ब्राह्मण देवता, मुझसे अनजाने में यह पाप हो गया। अब आप ही मुझे नरक में जाने से बचा सकते हैं। गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मुझे तो यही गाय चाहिए। फिर दान लिए ब्राह्मण ने कहा, तुम मुझे 1,00,000 क्या 10,00,000 गाय भी दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा। यह कहकर दोनों ब्राह्मण देवता चले गए। इसी शोक और पछतावे में मेरी उम्र बीती और अब मैं यम के सामने पहुंचा तो उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पुण्य कर्म ज्यादा है। पहले पाप कर्म भोगोगे या पुण्य कर्म? मैंने कहा, हे यम देवता, मुझे पहले पाप कर्म भोगने हैं। उसी क्षण उन्होंने मुझे नीचे भेज दिया। नीचे आते हुए मेरा शरीर एक गिरगिट के रूप में बदल गया। आज आपके कर कमलों द्वारा मेरा उद्धार हो गया। यह कहकर राजा नृग श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। भगवान के चरणों में बैठकर वे भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। कुछ देर बाद एक विमान आया। श्री कृष्ण के चरणों के रज को माथे पर लगाकर राजा नृग उस विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को चले गए। इसके बाद राजा परीक्षित को श्री कृष्ण ने संदेश दिया, हे राजन, जिनका तेज भी अग्नि के समान है अथवा तेजस्वी राजा है, वह भी ब्राह्मण का थोड़ा सा धन पचा नहीं सकते। जो राजा अपने आप को झूठे ही ईश्वर का रूप मानते हैं,
उनकी तो बात ही क्या, अगर किसी ब्राह्मण की अनुमति के बिना ब्राह्मण के धन को खाया जाए तो उसके पुत्रों का नाश होगा। अगर बलपूर्वक किसी ब्राह्मण का धन छीना जाए तो उसकी 10 पीढ़ी का नाश हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।